अब हमारा आता है एडेप्टेशन, और एडेप्टेशन के हमने दो पार्ट्स हैं हमारे, एक है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। तो हम पहले एसिमिलेशन को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन मतलब आत्मसात और समायोजन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी बच्चों को रहता है, तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। आत्मसात, एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। अब इसको पहले हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज कीजिए एक बच्चे के पास उसकी मम्मी ने उसे डॉल ला के दी, ठीक है, उसके पास वो डॉल है। अब उसके ब्रेन में जो एक पॉकेट है उसमें उसने डॉल के बारे में वो जानकारी फीड कर ली। अब उसकी मम्मी ने उसको या उसके पापा ने उसे एक दूसरा टॉय और लाके दिया विच इज टेडी बियर। तो उसे मालूम है कि ये टेडी बियर और ये डॉल मेरे दोनों ही मेरे क्या हैं, ये दोनों मेरे टॉय हैं, और वो उसको भी उसी पॉकेट में ऐड कर लेगी जिसमें उसने अपने टॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन रखी हुई है। तो उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसे मालूम है कि डॉल भी मेरा टॉय है, अब एक टेडी बियर आ गया वो भी मेरा टॉय है। तो उसने यहाँ पे क्या किया, आत्मसात किया। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी लगाई है, आप इसको भी देख सकते हो कि एक बच्चा है ये कोई, और उसने यहाँ पे घोड़ा देखा, ठीक है, और उसने यहाँ पे फिर एक डॉग या एक कुत्ता देखा, और उसे मालूम है कि ये मैमल है। मैमल्स को हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी, ठीक है। तो उसने यहाँ पे ये देखा कि ये जो डॉग है, ये घोड़ा है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मैमल्स हैं। और उसने इनकी एक इंफॉर्मेशन की पॉकेट जो उसकी मैमल्स वाली थी उसमें इन दोनों को डाल लिया। उसके बाद उसने ज़ेब्रा देखा, ठीक है, और उसकी मम्मी ने कहा कि ज़ेब्रा इज अ मैमल, कि ज़ेब्रा भी क्या है, एक मैमल है, एक स्तनधारी है। तो उसने अपनी इसी पॉकेट में इस ज़ेब्रा को भी अंदर फिट कर लिया। तो ये उसने क्या किया, जो उसकी एग्जिस्टिंग जो उसकी स्कीमा था, मतलब जो उसके अंदर पहले से इंफॉर्मेशन थी कि एक घोड़ा और एक कुत्ता मैमल या एक स्तनधारी होते हैं, उसी में उसने ज़ेब्रा को भी अंदर डाल दिया कि भाई ज़ेब्रा भी क्या है, एक स्तनधारी है। तो ये जो उसने नई इंफॉर्मेशन को ऐड किया उसकी प्रीवियस नॉलेज में या उसके प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमा में, जो उसने ऐड किया, जोड़ा, इसी को हम क्या बोलेंगे, आत्मसात करना। मतलब पहली ही जो इंफॉर्मेशन है उसमें बिना कोई बदलाव करे बस चीज को ऐड करना है आपको, उसे ही हमने क्या बोलेंगे, उसे ही हम बोलेंगे एसिमिलेशन या फिर आत्मसात करना। अब हम समझते हैं कि एकोमोडेशन क्या होती है हमारी। एकोमोडेशन, इसे बोलते हैं समायोजन करना। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे हिंदी में बोलते हैं समायोजन। मॉडिफाइंग, एडजस्टिंग, मैन्युपुलेटिंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन इज नोन एज द एकोमोडेशन। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे इसको इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कि इस बच्चे ने यहाँ पे क्या देखा, ओके, इसने ये घोड़ा देखा, ठीक है, उसके बाद इसने ज़ेब्रा देखा, और इसे देखा कि ये जो है दोनों चीज़ें एक ही हैं, और उसने चुपचाप इसको भी इसके अंदर ऐड कर लिया। तो ये तो क्या हो गया, एसिमिलेशन। बेशक वो गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर रहा है, क्योंकि ज़ेब्रा और हॉर्स अलग अलग हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सही गलत का हमें ध्यान नहीं रखना। हमें क्या ध्यान रखना है कि बच्चे ने उसी पॉकेट के अंदर एक नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया। उसने ज़ेब्रा को भी क्या माना, उसने हॉर्स माना। फिर जब वो जू गया तो उसने अपनी मम्मी से कहा कि देखो मम्मी, हॉर्स। ज़ेब्रा को देखकर उसने क्या बोला, हॉर्स। तो उसकी मम्मा ने बोला नहीं बेटा, ये हॉर्स नहीं है, ये क्या है, ये ज़ेब्रा है। तो फिर उसने अपनी जो उसकी पहली इंफॉर्मेशन थी उसमें उसने थोड़ा सा चेंज किया, और उसने फिर दो पॉकेट्स का निर्माण किया। यहाँ पर उसने एक हॉर्स की पॉकेट बनाई और एक ज़ेब्रा की बनाई, कि ये दोनों मैमल तो हैं लेकिन ये दोनों एनिमल्स अलग अलग हैं। तो इस वक्त वो क्या कर रहा है, उसने अपनी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया, एडजस्ट किया, मैन्युपुलेट किया, या फिर संशोधित किया, समायोजित किया, परिवर्तित किया। तो इस वक्त हम इस चीज को क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन बोलेंगे, समायोजन। जब आप अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन के अंदर कोई चीज चेंज करते हो,
तो हम उसे एकोमोडेशन या समायोजन बोलते हैं, और जब आप उसे सिर्फ ऐड कर लेते हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। इसमें एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कहीं पे भी ये चीज़ आए कि बस हम ऐड कर रहे हैं, आपको कुछ शब्दों पे ध्यान देना है जहाँ पे भी आपके पास सिर्फ ऐड या जोड़ना आए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एसिमिलेट करते हैं या फिर आत्मसात करते हैं। लेकिन जब हमारे क्वेश्चन में वर्ड्स दिए जाएं मॉडिफाई, एडजस्ट, मैन्युपुलेट या संशोधित, समायोजित, परिवर्तित, जब ये इस तरीके के शब्द आए तब हम क्या करते हैं, तब हम एकोमोडेट करते हैं, समायोजन करते हैं अपनी दिमाग के अंदर। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल और है कि एक मतलब बच्चे ने जो है एक बिल्ली देखी, ठीक है, और उसने देखा कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है, 2 कान होते हैं। फिर उसने वही कुत्ता देखा, ठीक है, उसके भी सेम फीचर्स हैं कि 4 पैर हैं, 1 पूंछ है, 2 कान है, तो उसने उन दोनों को कैट समझ लिया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो बिल्ली ने क्या किया, म्याऊं म्याऊं, और वो डॉग ने क्या किया, भौं भौं। तो तब वो समझा कि ये जो एनिमल हैं ये तो अलग अलग हैं। तो पहले तो उसके लिए डॉग भी क्या थी, कैट ही थी, तो उसने सिर्फ जो उसकी प्रीवियस नॉलेज में जो कैट थी उसमें ही उसने डॉग को चुपचाप ऐड कर लिया। तो यहाँ तो वो आत्मसात कर रहा है, लेकिन जब उसने उन दोनों की साउंड सुनी और फिर उसने अलग अलग उन्हें किया कि भाई ये तो कैट है हमारी और ये डॉग है, जब उसने इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया, एडजस्ट किया, परिवर्तित किया, तब वो क्या बन गई, एकोमोडेशन या समायोजन बन गया। और ये दोनों टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा और ध्यान से उन शब्दों पे भी ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे आ जाती है, अब ये जो एडेप्टेशन है इसको हम थोड़ा अलग तरीके से, 2 टर्म्स इसमें निकल कर आती हैं, उन टर्म्स के थ्रू भी इसको हम समझ लेते हैं, विच इज़ इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रियम। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, सपोज कीजिए एक बच्चा है, वो अपनी बालकनी में, मतलब उसकी मम्मी जो है रोज इवनिंग में उसको बालकनी में लेकर जाती हैं, तो वहाँ उसकी बालकनी में बहुत सारी टाइप्स की बर्ड्स आती हैं। वहाँ पे क्रो भी आ रहा है, ठीक है, पिजन भी आ रहा है, पैरेट भी आ रहा है। तो ये सारे आकर उसको पे वहाँ पे बैठते हैं और उसकी मम्मी क्या है, देखो बेटा कितनी टाइप्स की बर्ड्स आई हैं। तो उसको मालूम है ये सारी जो है बर्ड्स हैं, उसके दिमाग में यही है। उसने पहले पिजन को देखा, ये भी बर्ड है, उसने उसके बाद क्रो को देखा, ये भी बर्ड है, उसके बाद उसने पैरट को देखा, ये भी बर्ड है। तो उसके स्कीमा में एक बर्ड वाला फोल्डर बन गया जिसमें बर्ड्स की उसने एक इन्फॉर्मेशन है कि सारी बर्ड्स जो है वो उड़ती भी आती हैं, उसको ये मालूम है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एसिमिलेट कर रहा है, आत्मसात कर रहा है कि जितनी भी उड़ने वाली चीजें मेरे को दिखाई दे रही हैं वो सारी बर्ड्स हैं। तो अब क्या है, उसके दिमाग में इक्विलिब्रेशन है, मतलब एक संतुलन की अवस्था है उसके दिमाग में। लेकिन अब क्या हुआ, एक दिन उसने अपने बालकनी में ही क्या देखा, उसने अपनी बालकनी में एरोप्लेन देखा और उसने उसे बोला बर्ड। तब उसकी मम्मी ने बोला नहीं बेटा वो बर्ड नहीं है, वो तो एक एरोप्लेन है। तो ये उसके लिए क्या थी, ये उसके लिए एक नई सिचुएशन थी, उसके लिए एक नई अवस्था थी, जिसने अब उसके दिमाग में क्या पैदा कर दिया, असंतुलन पैदा कर दिया कि अब भाई ये जब सारी उड़ने वाली चीजें यहाँ पे तो मम्मी बर्ड्स कह रही है, फिर ये बर्ड्स क्यों नहीं है। तो फिर अब उसकी मम्मी ने उसे समझाया बेटा ये तो एरोप्लेन है, इसके अंदर हम भी बैठ जाते हैं और फिर ये उड़ता है। बर्ड्स हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, ये हमारी एक नॉन लिविंग थिंग है। इस तरीके से उसकी मम्मी ने उसको, उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी जिसमें उसने ये मान रखा था कि जितनी भी बर्ड्स का मतलब है उड़ना, उसे सिर्फ ये मालूम था कि कोई भी चीज जो उड़ रही है वो बर्ड है। लेकिन अब उसने अपनी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में ये चेंज किया या फिर उसको मॉडिफाई किया कि एक उड़ने वाली चीज ऐसी भी है जो नॉन लिविंग होती है, जिसमें हम भी बैठ के उड़ सकते हैं और उसे हम एरोप्लेन बोलते हैं। तो यहाँ क्या किया उसने, इस चीज को अपने अंदर समायोजित किया, इसे हम क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन किया, और फिर दोबारा से क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रेशन का स्टेट आ जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है, हम हमारे जीवन काल में भी हम अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन में नई नई चीजें जोड़ते रहते हैं। उसके बाद कोई नई सिचुएशन आ जाती है तो हमारे अंदर जो है हम अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम उस चीज
फिर क्या हम क्या करते हैं, हम समायोजन के थ्रू क्या करते हैं, दोबारा से इक्विलिब्रेशन या संतुलन की अवस्था में पहुंचते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन खूब पूछा जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो हूँ वो प्रीवियस ईयर पे लेकर आऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं जितने भी प्याजे से रिलेटेड है वो सब लेके आऊंगी। तो उसमें मैं आपके सामने इससे रिलेटेड क्वेश्चन रखूंगी, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो इसमें से पूछे जाते हैं।